साथियों, हमसे अजक संघ वालों से एवं सरिता मुक्ता तथा सरस सलील पत्रिका के संपादकों से अक्सर ये कहा जाता है कि ये लोग अन्य धर्मों और समाजों की आलोचना करके देखें तो कैसे मज़ा चखाया जाएगा। ये हिंदू ही हैं जो इतने उदार और सहनशील हैं कि अपनी आलोचना सह लेते हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। हम सब समय समय पर सभी भारतीय समाजों में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना करते रहते हैं, पर दूसरे समाजों की आलोचना होती है या नहीं, इससे हिंदू समाज को क्या लाभ या क्या हानि होती है। उस बीमार, जर्जरित, बुद्धिहीन और अपनी नाक से 6 इंच अधिक दूर न देख सकने वाले व्यक्ति की दलील है, जो अपने मर्ज की तफ्तीश करने वाले, कड़वी दवा पीने या ऑपरेशन कराने की सलाह देने वाले डॉक्टर को यह कहकर उलाहना देता है कि आप मेरे पड़ोसी को कड़वी दवा पीने और ऑपरेशन करने की सलाह दीजिए, तब मैं जानूं। वह मरीज यह भूल जाता है कि मरीज वह स्वयं है, उसका पड़ोसी नहीं। यदि पड़ोसी को दवा पिला भी दी जाए और उसका ऑपरेशन कर भी दिया जाए, तब भी उसे स्वयं कोई लाभ नहीं होगा। उसका लाभ तो स्वयं उसके अपने मर्ज की तफ्तीश कराने एवं दवा पीने या ऑपरेशन से ही होगा। यह निर्विवाद सत्य है कि अन्य धर्मों एवं समाजों की अपेक्षा हिंदू समाज में अधिक कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास व अन्याय है। संसार में और कौन सा समाज और धर्म इतने समय तक विदेशियों और विधर्मियों का गुलाम रहा। अन्य धर्मों व समाजों को सुधार या परिवर्तन की अवस्था होगी तो वे स्वयं इसका प्रबंध कर लेंगे। हर व्यक्ति को अपने ही धर्म और समाज की चिंता करनी चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना से सांप्रदायिक मनमुटाव ही बढ़ता है, कहीं कुछ सुधार नहीं हो पाता। इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है कि हिंदू उदार व सहनशील है। सारे इतिहास में धर्माधिकारियों ने कभी भी उन विचारों को पनपने फूलने नहीं दिया जिनसे उनकी रोजी रोटी पर आँच आती हो या जो पुरानी परंतु बेकार रूढ़ियों व अंधविश्वासों के विरुद्ध हो। वर्तमान उपलब्धि धर्म व दर्शन परंतु बेकार रूढ़ियों व अंधविश्वासों के विरुद्ध हैं। समाज सुधारकों को तो हमेशा सताया गया, जातिच्युत किया गया और मार डाला गया। प्राचीन काल में बौद्धों का जाति संहार और वर्तमान काल में स्वामी दयानंद व महात्मा गांधी को मरवा डालना इसके छोटे से उदाहरण हैं। यह भी पूछा जाता है कि हम हिंदू समाज के या हिंदू धर्म के उज्ज्वल पक्ष पर प्रकाश क्यों नहीं डालते। हमारा निवेदन है कि उसकी प्रशंसा में तो हजारों वर्षों से हर घड़ी निरंतर सुनते रहे हैं। आज भी अखबारों, रेडियो और धार्मिक सभाओं में इस प्रकार के भाषणों और लेखकों की तो जैसे बाढ़ आई हुई है। अब जो हर गांव में, शहर में, तहसील में, ज़िले में कहीं न कहीं भागवत कथाएं और अखंड रामायण के पाठ होते ही रहते हैं। यह क्या काफ़ी नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो है, यह उज्ज्वल पक्ष है कौन सा? वह कौन सी प्रथा, नियम व विशेषता है जिसकी विशेष प्रशंसा की जाए? थोथी आत्म प्रशंसा द्वारा अपने आप को जगतगुरु व आध्यात्मिक नेता कहकर हम अपने मुआ मिट्ठू बन सकते हैं, पर इससे दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वे देखते हैं कि हिंदू 2000 वर्षों से गुलाम रहे हैं और जो धर्म समाज इतने दिन गुलामी सह सकता है, उसकी अपनी महानता की बातों का क्या मूल है। पिछले 2000 वर्षों से हमने सिर्फ पतन व गुलामी ही देखी है। हम बराबर यूनानियों, शकों, हूणों, तुर्कों, मंगोलों, फ्रांसीसियों, अंग्रेज़ों और यहाँ तक कि गिने चुने अबिसिनियों, गुलामों और अय्यासों
से हारते रहे और रौदे जाते रहे हैं। अब 2000 वर्ष बाद जो हम स्वतंत्र हुए हैं तो उसका बहुत कुछ कारण हमारा अपना बल त्याग नहीं बल्कि संसार की नई राजनीतिक परिस्थितियां ही थी। यह स्वतंत्रता भी देश को बांट देने पर मिली है और फिर 30-40 वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज हम उन्हीं देशों से सहायता की भीख मांग रहे हैं जिन्होंने हमें सदियों तक गुलाम बना कर रखा था। हिंदू धर्म शास्त्रों से हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिलती जिससे चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यभिचार ये सब रुके। उल्टे यहाँ तक आश्वासन दिया गया है कि हम जो कितना भी चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यभिचार करें तो राम नाम जप ले या दोहपाप में स्नान कर लें या गंगा सागर में स्नान कराएं या महाकुंभ में स्नान कर लें, सब माफ़ हो जाता है। बताइए, जिस धर्म में इससे मना करने के बजाय प्रोत्साहन दिया जा रहा हो कि आप खूब कीजिए, बस राम राम जप लीजिए या अखंड पाठ करा लीजिए या भागवत पुराण की कथा सुन लीजिए या गंगा सागर नहा आइए या धोपाप में स्नान कर आइए या जो तीर्थों का दर्शन कराइए, सब माफ़ हो जाएगा। बताइए, ऐसे धर्म में क्या कभी ऐसे भ्रष्टाचार, बेईमानी, बलात्कार, व्यभिचार रुक सकता है? श्री रामचंद्र ने रावण से युद्ध इसलिए नहीं किया कि उससे देश या समाज की कोई प्रगति होती थी। उन्होंने युद्ध केवल अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए लड़ा, अन्यथा 13 वर्ष चुपचाप बैठे रहने का क्या औचित्य था। और जब रावण की मृत्यु के उपरांत सीता को श्री राम के सम्मुख लाया गया तो उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि यह रावण के यहाँ रहने के बाद भ्रष्ट हो चुकी है। और रावण पर विजय भी रणकौशल या सूरवीरता से नहीं, रावण के भाई विभीषण की गद्दारी से, जिसे रावण की गद्दी और रावण की रानी मंदोदरी देने का प्रलोभन दिया गया था, लालच दिया गया था, प्राप्त की गई है। इसमें कौन सा धर्म या नैतिकता की स्थापना हुई? श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को देश या समाज के हित में लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि पृथ्वी पर व्यक्तिगत राज स्थापित करने या स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया। फिर यह गृह या भाई भाई का युद्ध, जिसे हम धर्म युद्ध मानते हैं, छल कपट व कूटनीति से जीता गया, धर्म या शौर्य से नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी सारी सेना तो कौरवों को दी और स्वयं निहत्थे पांडवों की ओर रहे, ताकि जो जीते उनका आभारी रहे। जिस देश, समाज, धर्म में महान व आदर्श पुरुष भी अपने भाइयों से छल कपट व कूटनीति द्वारा विजयी हों, वहाँ साधारण व्यक्ति को सदाचार की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार धर्म शास्त्रों में निहित वर्ण व जात के सिद्धांतों ने हिंदुओं के बीच हजारों दीवारें खड़ी करके एक हिंदू को दूसरे हिंदू का दुश्मन बना दिया है। धर्मशास्त्रों ने व्यक्ति को व्यक्ति न कहकर हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही कहा है। ईश्वर के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण द्वारा स्त्री, शूद्र और वैश्य को तो पाप योनि वाला घोषित किया गया है। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 देखिए। शूद्रों व स्त्रियों पर भयानक अत्याचार भी इन्हीं शास्त्रों की प्रेरणा से हुए हैं। समाज के 90% समुदाय वैश्य, शूद्र और स्त्री को जानबूझकर निपट निरक्षर रखा गया। भगवान के अवतार श्री रामचंद्र ने तो शूद्र शंभू की निर्मम हत्या ही इसीलिए की थी कि वह पढ़ने लिखने का प्रयत्न कर रहा था। धर्मगुरुओं व शास्त्रों ने हिंदुओं द्वारा हजारों देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाने, रिश्वत देने, उनके नाम रटने से, अपने कुकर्मों के परिणाम से बचने का, सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का विधान करके भ्रष्टाचार व निकम्मेपन पर धर्म की मोहर लगा दी, जिसके कारण देश में कोई काम बिना स्तुति, बिना खुशामद, बिना रिश्वत के होता ही नहीं और सब अजामिल की तरह केवल राम नाम के सहारे, केवल कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, अखंड रामायण के सहारे हर समस्याओं
का हल निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। महमूद गज़नवी सोमनाथ के दरवाजे पर आ खड़ा होता है, पर धर्मगुरु बजाय उससे लड़ने के पूजा कीर्तन में लगे रहते हैं और नतीजा आप देखें। हमसे कहा जाता है कि हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यदि किसी को इन शास्त्रों, इन देवी देवताओं में विश्वास है तो हमें उस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यह तर्क बिल्कुल गलत है। यदि समाज का एक वर्ग कोई ऐसा काम कर रहा है जो समाज की प्रगति में बाधक है, तो समाज के हर हितैषी का यह कर्तव्य भी नहीं, अधिकार भी है कि वह उसकी आलोचना करे। यदि कुछ लोग अंधश्रद्धा के कारण आज भी सती प्रथा, नारी बलि, बालिका वध में विश्वास करते हैं, तो क्या उन्हें रोका नहीं जाएगा? यदि कोई शास्त्रों में विश्वास रखने के कारण छुआछूत, जात पात का पुजारी है, तो क्या उसकी आलोचना नहीं की जाएगी? हम सेकुलर मानसिकता के लोग काफ़ी खोज व शोध के बाद धर्मशास्त्रों एवं अन्य मान्यता प्राप्त ग्रंथों के आधार पर ये सब बातें कहते हैं, पर 99% हिंदुओं ने इन आधार ग्रंथों को पढ़ने की बात ठीक या शक्ल भी नहीं देखी होगी। वेदों में भरे हुए तथाकथित असीमित ज्ञान का गुणगान करने वाले शहर की रामलीला व कृष्ण लीला देखकर, पाठ्य पुस्तकों में संक्षिप्त कहानियाँ पढ़कर या कुछ इधर उधर के भाषण सुनकर वे समझ लेते हैं कि उन्होंने वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आज सभी पढ़ लिए हैं। पर जब इन ग्रंथों में लिखी बातें उनके सामने अविकल रूप में रखी जाती हैं, वे न केवल चौंक उठते हैं बल्कि बौखला भी उठते हैं, जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में बहुत सी सामग्री न तर्कसंगत है और न समयानुकूल है। इसी कारण पुरोहित वर्ग ने इन्हें अन्य किसी वर्ग को छूने तक नहीं दिया। जहाँ ईसाई बाइबिल की करोड़ों प्रतियां सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद करके संसार भर में मुफ्त बांटते हैं, पढ़वाते हैं, वहाँ हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में विधान है कि वेद का यदि एक शब्द भी ओबीसी और स्त्री या वैश्य के कान में पड़ जाए तो उसके कान में गर्म शीशा भर दिया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं और इस तथाकथित वेद भाषा संस्कृत को अंग्रेजों के आने से पहले सिवाय कुछ ब्राह्मणों के किसी को भी पढ़ने का अधिकार तक ही नहीं था। हमारे समाज पर, हमारे आचार व्यवहार पर, हमारी सामाजिक प्रथाओं और विचारधारा पर इन ग्रंथों व शास्त्रों का गहरा प्रभाव है। हम सैकड़ों ऐसे काम करते हैं जिनके आधार ये ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के गलत विचारों, मान्यताओं को समाप्त करना ही होगा।